भारत में यंगस्टर्स के दुनिया भर में वैसे देखा जो ये लोनलीनेस महसूस करते हैं, अकेलापन, माने दिल खाली खाली सा लगता है। 44% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन फील्स लोनली। ये लोनलीनेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। इसका कारण यही है, जेन जी में कितने लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम, जी यंगस्टर्स को पचता नहीं है। तो टू कीप अ गुड गट हेल्थ इट्स नेसेसरी पीपल। दो चीज़ों से कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, आपने सुना होगा। शराब से माने अल्कोहल से 6 तरह की कैंसर होती है। so many things are attached to modern relationships today. There is open relationship, there's friends with benefits, there's infidelity, and the list goes on and on. Do you think casual sex has taken away intimacy from a relationship? लड़के या लड़कियां होते हैं, 10 आदमी के साथ जाते हैं, उनके चेहरे में ना वो ब्यूटी, ना वो तेज, ना वो चार्म, ये सब तो खत्म ही हो जाता है। LNT के चेयरमैन ने कहा कि अगर मेरा मन चाहे तो मैं संडेज को भी काम कर रहा हूँ, आई वोंट रिग्रेट दैट। आफ्टर विच दीपिका पादुकोण, who champions the cause of mental health, came out and spoke against it. Nobody wants to be just an object of use and throw. एक 10 साल का बच्चा है अभिनव अरोरा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पे भी, और बहुत लोग उनको ट्रोल करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि शायद ऑथेंटिक नहीं है। जब तक मन दर्पण जैसा नहीं होता तब तक कोई संत नहीं होता। 144 ईयर्स के बाद प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। कुंभ में एक है सूक्ष्म स्वरूप, सौम्य स्वरूप, एक है अघोरी स्वरूप। शरीर में छेद रोध करके करते हैं ये सब, गीता इसको मना करता है। भूत प्रेतों की भी कई लोग उपासना करते हैं। जी, भस्म क्यों लगाते हैं पता है? Lifestyle, entertainment, and everything in between. This is the Pinkwilla Podcast. गुरुदेव, वेलकम टू द पिंकविला पॉडकास्ट। ये जो समय आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव, मैं कल पहुंचा आश्रम और कल मैंने एक मेडिटेशन का जो एक फॉर्म है सहज समाधि, वो प्रैक्टिस किया। बहुत समय के बाद गुरुदेव, आई फेल्ट माई माइंड वॉज क्लियर बट माई हार्ट वॉज फुल. It took me one step closer to your mission of art of living. So my first question is very, very simple. For every individual on planet Earth, what is the correct art of living? You said very right, Avinash. Mind is clear. Usually mind gets so full and heart gets so empty. Yeah. And this is the beginning of suffering. आज हम देखते हैं भारत में यंगस्टर्स के दुनिया भर में वैसे देखा जो ये लोनलीनेस महसूस करते हैं, अकेलापन, माने दिल खाली खाली सा लगता है। दिल भरा हुआ होना चाहिए और दिमाग खाली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जी, तो ये तो समाधि ध्यान कराता है। यही ध्यान, प्राणायाम ध्यान का यही विशेषता है। वो इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द माइंड एंड the sense of fullness, yeah, sense of love and belongingness Yeah. with everybody. That thing comes into your life. yeah. पर माइंड के साथ बॉडी और बॉडी के साथ फूड का एक बहुत अच्छा तालमेल बैठता है। तो फूड के रिलेटेड मुझे आपको एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना है कि हम जब आज के ज़माने में उठते हैं तो मोबाइल लेते हैं, या तो मैसेज का रिप्लाई होता है, या इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग शुरू हो जाता है, या दिमाग में घूमता है ऑफिस पहुंचना है, जल्दी जल्दी निकलो। पर इस सब में हम खाना और पीने के बारे में भूल जाते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले उठ के क्या कंज्यूम करना चाहिए एक इंडिविजुअल को कि उसकी दिन की शुरुआत हेल्दी हो? मैं ये कहूँगा कि बार बार नहीं खाते रहना चाहिए। एक निश्चित समय पर भोजन करते रहें, वो बहुत आवश्यक है। और भोजन के बीच में गैप दें। भोजन के साथ पानी न पिए, थोड़ा टाइम छोड़ के पानी पीना चाहिए या पहले पानी लेना चाहिए। इस तरह से हम सुपाच्य भोजन जिसको कहते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, अच्छा है, दैट्स गुड। बट देन यू मस्ट कीप दैट गैप बिटवीन द मील्स। Intermittent fasting is very, very popular जी, these days around the world. It was started by one of our people in Germany, Dr. Petra करके, बड़ा devotee है। She is the one who started. She did a lot of research, several years back, and today it's become very, very popular. क्यों?
there is a scientific basis to it. जी You eat food that should get well digested. हम्म So undigested food causes toxins in the body and that affects your mind. हम्म Then before the first meal is digested, you keep stuffing more food. या So that is sort of अत्याचार on our system. समझ रहे ना? जी तो अपनी जो सिस्टम पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए, हम्म। जुल्म नहीं करना चाहिए, अपने सिस्टम को देख लीजिए. इसलिए देखिए आज जेन जी में कितने लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम, जी यंगस्टर्स को पचता नहीं है, दे फील सो डिसगस्टेड विद दिस, हेल्थ की इश्यू होती है, जी देन वो स्किन पर वो दिखाई दिखा देता है। देता है, वो नींद नहीं आती. जी इस तरह से देयर इज सो मेनी इश्यूज कम व्हेन द गट इज नॉट ओके. तो टू कीप अ गुड गट हेल्थ इट्स नेसेसरी पीपल ईट वेल हम्म और कीप गैप बिटवीन द मील. जी दो पार्ट का फॉलोअप क्वेश्चन है. एक तो आपने कहा कि पानी नहीं पीना चाहिए खाने के साथ, ऐसा क्यों? और दूसरा सुबह उठ के, क्योंकि गट हेल्थ के लिए मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सुबह उठ के हल्दी डाल के पानी पियो तो पेट ठीक रहता है. हल्दी का हमारे वेदों में भी बहुत महत्व है. हम खा भी सकते हैं, हम लगा भी सकते हैं, दोनों जगह पे काम करता है. व्हाट डू यू हैव? हल्दी को अपना आयुर्वेद में कहते हैं कि वायोस्थापन, हम्म माने वो एजिंग को स्टॉप करता है, स्लो करता है. हम्म तो हल्दी के बिना तो हमारा भोजन तो चलता ही नहीं. जी। हर चीज में हल्दी होती है, हम्म चाहे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, या पूर्व का, या पश्चिम का हो, कहीं की भी भारत की जो भोजन है उसमें हल्दी डरता ही है. हम ही रेकमेंड करेंगे जो हल्दी, कच्चा हल्दी जो होता है ना, नींबू में सोख करके भोजन के साथ वो ले. अच्छा है अचार, अच्छा हल्दी का अचार, हल्दी और अदरक के सब शरीर के लिए बहुत अच्छा है. पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पता लगा लीजिए, अपना नाड़ी परीक्षा कराए हम्म तो तब बताएंगे तुम्हारा प्रकृति क्या है और तुमको क्या सूटेबल करेगा, क्या सूट करेगा. इस करके करना चाहिए. जी सिर्फ यूट्यूब में देख के, इधर उधर देख के अपना कुछ भी खाते रहे, वो नहीं बनती. वेरी गुड पॉइंट गुरुदेव, वेरी गुड पॉइंट. ये व्यक्तिगत बात है. इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग. आई एग्री. For some people, some things will suit, some other people it may not suit. Yeah. For example, if you are a pitta natured person, बहुत तीखा, ये सब खट्टा नहीं सूट करता उनके लिए. वैसे वाता हो तो उनके लिए दूसरा टाइप का भोजन होता है. जी तो डॉक्टर को नाड़ी दिखा देना चाहिए, नाड़ी परीक्षा से पता चल जाता हो. पॉइंट नोटेड. खाने के साथ पानी क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए भोजन के साथ पानी पी लेने से वो क्या हमारा डाइजेशन में वो असर करता है. आयुर्वेद में है भोजनांते विषप्रदम वारी, ऐसा बोला है. भोजन मध्य जीर्णदम वारी, भोजनांते विषप्रदम, ये आयुर्वेद में लिखा गया है. तो माने भोजन के अंत में पानी पिएंगे तो वो टॉक्सिन्स बनेंगे शरीर में, क्योंकि वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा. भोजन के बीच में थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, वो जीर्णदम वारी बोलते हैं. और भोजन से बहुत समय पहले पीते हैं तो अमृत प्रदम वार, वो अच्छा है, औषधम वार. इस तरह से हमारे जो, देखिए दुनिया में एक ही एक मेडिकल डिसिप्लिन है जो पोएम के रूप में है, वो तो आयुर्वेद है. ये सब पोएट्रीज है. अच्छा. हाँ, तो माने इट्स सच ए गुड थिंग. आज तो दुनिया में सब जगह लोग इसका कदर कर रहे हैं. जी जी. मैंने एक रिसेंटली वर्कआउट शुरू किया, तो मैंने अपने ट्रेनर को पूछा कि आई एम अ वेजिटेरियन, सो आई विल कंज्यूम माय रेगुलर डाइट. तो उन्होंने मुझे बहुत कैजुअली कहा कि वेजिटेरियन डाइट इज़ नॉट कंप्लीट डाइट बिकॉज इट लैक्स प्रोटीन. तो उन्होंने मुझे कहा एग्स खाओ. मैं बोला मैं एग्स नहीं खा सकता. तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, एग्स तो वेजिटेरियन है, खाया जा सकता है. अगेन दो पार्ट का सवाल गुरुदेव, इज वेजिटेरियन डाइट अ कंप्लीट डाइट? सेकेंड, इज एग्स नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन? देखिए वेजिटेरियन डाइट इज ए कंप्लीट डाइट, देयर इज नो डाउट अबाउट.
आप देखिए बड़े बड़े जो प्राणी हैं ये सब वेजिटेरियन हैं। हॉर्स, हम्म, हाथी देखिए, जी और जिससे हॉर्स पावर हम बोलते हैं, घोड़े, घोड़े तो वेजिटेरियन है, गाय वेजिटेरियन, सांड वेजिटेरियन है। सांड का कितना पावर है, जी प्रोटीन नहीं है क्या उसमें? ये सब भ्रम फैलाया गया है। आज दुनिया भर में लोग मानते हैं वेजिटेरियनिज्म इज ए कंप्लीट फूड। जैसे सोया लेते हैं आप, उसमें प्रोटीन है, सब्जियों में प्रोटीन है, वीट में भी प्रोटीन है। जी वीट माने गेहूं में भी प्रोटीन है, सभी दालों में प्रोटीन है। एवरी दाल कंटेन्स प्रोटीन। पनीर में प्रोटीन ही प्रोटीन है, जी दूध में प्रोटीन है। प्रोटीन प्लस डाइट कैसे बोल सकते हैं? जी है नहीं, नहीं ऐसे। ये सब जो है ना भ्रम फैलाया गया है। हम्म, अब वीगन फूड तो दुनिया भर में इतना आज मशहूर हो रहा है, जगह जगह लोग कर। आप कह रहे हैं कि 2 चीज़ों से कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। आपने सुना होगा, रिसेंटली द सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका सेड शराब से माने अल्कोहल से 6 तरह की कैंसर होती है। इसलिए वो बोला कि हर अल्कोहल के बोतल में लोगों को लिखना चाहिए, वार्निंग देने के लिए उन्होंने ऑर्डर आ गया अभी तो, माने डेंजरस, इससे कैंसर हो सकता है कर। ऐसे ही मीट का भी आजकल ये मीट का भी पूरा जितना कैंसर की रिसर्च हुआ उन सब में बोलते हैं मीट के वजह से कैंसर हो सकती है। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर, इसलिए लोग सब जगह शाकाहारी बनते जा रहे जी हैं। 40 साल पहले, 45 साल पहले हम दुनिया सब में ट्रैवल करते थे, हार्डली एनीबडी न्यू अबाउट वेजिटेरियन। जी बहुत थोड़े से लोगों को इसके बारे में। आज देखेंगे दुनिया में सब जगह वेजिटेरियन फैला हुआ। देखिए कोई भी वेजिटेरियन ये नहीं कह सकता है एग इज ए वेजिटेरियन, बट फिर भी जो है वो कुछ लोग वेजिटेरियन लोग भी लेते लगते हैं, बट जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस है वो उससे दूर रहते हैं। जी जी lifestyle also includes relationships, Gurudev, and modern relationships are very fickle today. So many things are attached to modern relationships today. There is open relationship, there's friends with benefits, there's infidelity, and the list goes on and on. See, I asked one question to those people who believe in multiple relationships. See, when it comes to themselves, they want to have multiple relationships. When it comes to their very close one, someone with whom they have emotional connection, feel that they really love them, they don't want to let them have the same privilege that they want to have. Yeah. So when that happens, when you don't let your dear one to be promiscuous, you should also not be that way. जी You know, promiscuity does not allow you to be emotionally connected with anybody and have a deeper relationship. There are 2 things. One is pleasure, another is love and happiness. प्लेजर में क्या है, हमारे भीतर डोपामिन प्रोड्यूस होता है, और डोपामिन क्या होता है थोड़ा समय के बाद फिर क्रेविंग में हमको छोड़ देता है। मतलब हैप्पीनेस या लव में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, दैट इज देयर इज एन इमोशनल कनेक्टिविटी। yeah सेरोटोनिन होने से क्या हमको हैप्पीनेस बहुत आती है, माने खुशी होती है। खुशी और प्लेजर में ये बड़ा डिफरेंस है। जी आजकल न्यूरो साइंटिस्ट इस बात पर कह रहे हैं, देखिए इतने सारे प्लेजर होने के बावजूद 43%, 44% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन फील्स लोनली। ये लोनलीनेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। इसका कारण यही है कि वी आर नॉट लुकिंग इनटू द हैप्पीनेस फैक्टर, वेयर
you contribute to others' happiness. दूसरों को अपना बनाते हैं, उनके साथ मानसिक एक आत्मीयता, मानसिक संबंध जोड़ते हैं, इमोशनल कनेक्ट करते हैं, तो जीवन में जो प्रेम है, सुख है, ये बढ़ता है। जी। नहीं तो क्षणिक सुख थोड़ी देर मिलता है, उससे डोपामिन क्रिएट होता है, वो क्रेविंग, जैसे कोई शराब से, सिगरेट से, ऐसे सेक्स के भी इनके भीतर क्रेविंग ही क्रेविंग होता है, उससे रिलेशनशिप नहीं बनता। जी, जी। But you like you rightly said, do you think casual sex has taken away the intimacy from a relationship? It is so readily लगता तो available. ऐसा है, हमको ज़्यादा पता नहीं, मगर जब लोगों को देखते हैं इस तरह से, जब जाते हैं, तो एक तो दे डोंट लुक वेरी हेल्दी। जो प्रॉमिस किस लड़के या लड़कियां होते हैं, 10 आदमी के साथ जाते हैं, उनके चेहरे में ना वो ब्यूटी, ना वो तेज, ना वो चार्म, ये सब तो खत्म ही हो जाता है। जी। तो 20-25 साल के अंदर वो इतने बूढ़े लगने लगते हैं, तो वो तो फिर दुखी हो जाते हैं, फिर जी। डिप्रेस भी बहुत रहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मॉडरेशन होनी चाहिए, एथिकल होना चाहिए। जो आप दूसरों से चाहते हो वही आपको भी करना चाहिए। जी, जी। दिस इज़ समथिंग जेन ज़ीज़ आर बैटलिंग, सो आई एम होपिंग कि जब वो ये देखें तो इससे कुछ सीख पाएँ। एक और चीज़ है जो उनका एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। रिसेंटली एक अपलोड हुआ है जहाँ पे एल&टी के चेयरमैन ने कहा कि अगर मेरा मन चाहे तो मैं संडेज़ को भी काम कर रहा हूँ, आई वोंट रिग्रेट दैट। आफ्टर व्हिच दीपिका पादुकोण, हू चैम्पियंस द कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, केम आउट एंड स्पोक अगेंस्ट इट। Gurudev, what is your opinion on work-life balance? And you think it is important to keep a correct balance of happiness, but also your professional duties? Yes, see, nobody wants to be just an object of use and throw, whether it's in relationship or in job or in profession. तो जेंसी में यही प्रश्न है, you don't want yourself to be treated like an object Yeah. of pleasure or object of work, right? Yeah. You want the human connection. So same thing you should also see. Don't get into a shorter time of temptation or be a rolling stone in your work. Yeah. So make sure you are full of energy, full of enthusiasm, and you keep a goal to your life. If you don't have a goal, then you are wasting your time जी, and your energy. जी, So you should have one goal for yourself and one goal, what is the goal that you want the society to go or nation to go forward. जब तक हमारे मन में ये दो लक्ष्य नहीं होता, एक समाज के लिए लक्ष्य रखिए, तो एक लक्ष्य के आधारित पर लक्ष्य को सामने रखते हुए जब हम किसी काम में उतरते हैं, तो वो बड़ा satisfaction होता है उससे. जी, You feel more satisfied when you have a goal in life. So these goals you decide. What is that you want to see? And dream big. yeah, Have a big goal. yeah, So when you have that, then you need more power to go through that, achieve that. For that, proper food, meditation, yoga, lifestyle changes, all this will help you. Music, very important. very important. हर एक को किसी ना किसी म्यूजिक में रुचि लेना चाहिए. जी, जी, जी। इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी मैनेज हो जाएगा। हाँ. बिल्कुल। गुरुदेव, you make so many people happy. Your presence makes so many people happy. What makes Gurudev happy? Nothing makes Gurudev happy because Gurudev is happiness. जी, जी, सूरज को कोई और रोशनी की जरूरत नहीं, दूसरे कहीं से आनी. जी, हम हर एक व्यक्ति हमारे भीतर की हमारी जो बीइंग है और हमारी आत्मा, जी, ये आनंद रूप है. ये वी आर हैप्पीनेस. जी। और आपके नाम में रवि है, रवि सूर्य है, जो सबको प्रकाशित कर रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि हम जेनजीज की बात कर रहे थे, तो एक और चीज़ जो मुझे जानना है, जो उनको जाननी चाहिए इस साल, वो है कुंभ मेले के बारे में।
144 ईयर्स के बाद प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। जिनको जानना चाहिए गुरुदेव महाकुंभ क्या है, क्यों होता है और हिंदुस्तानियों को कैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए यही स्पिरिचुअल एक्सपो है, हुँ, ये समझ लीजिए। महाकुंभ वो है जहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि सिर्फ दुनियादारी, नॉट जस्ट ईट स्लीप एंड रूटीन, बट देर आर much more to know on the planet. The gross world is ruled by the subtle world, हुँ, and that which connects us to the subtle world, the महाकुंभ, सूक्ष्म जगत के साथ अपना तालमेल बिठाने वाली जो बात है वो महाकुंभ है। महाकुंभ में देवी देवताओं का भजन कीर्तन और यज्ञ आदि, वहाँ ध्यान, योग, ज्ञान, ये सब के लिए लोग अपना टाइम बिताते हैं। इस सब में लोग अपना समय व्यतीत करेंगे। तो वहाँ तो आप देखेंगे इतने करोड़ों लोग आते हैं, कोई अपराध नहीं होता। जी, हाँ, we can see what could be an ideal society there. There is no stealing, there is no me all the time. People come with the feeling of what I can do for others. No crime and no stealing and no violence. So many people come and they all enjoy, Yeah. they all celebrate the subtle truth about life, the Yeah. spiritual aspect of our life. Yeah. And people from all over the country are coming. अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं. It's a real big showcase of the diversity we have in the Hindu tradition. Yeah. सनातन धर्म में जितनी वैविध्यता है वो सब आपको वहाँ देखने को मिले. ऐसा नहीं कि सबका अनुकरण करना चाहिए, ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं, जी, मगर हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, हुँ, संप्रदाय है. कोई आग के बीच में बैठा है, कोई एक पाँव में खड़े हैं, कोई किसी, सब उनका अपना अपना अभिरुचि है, तपस्या करने की जी, तरीकी है. जी, देखिए तपस्या जब करते हैं हमारे मस्तिष्क की एक अंग ACC बोलते हैं, फ्रंटल लोब, वो मजबूत होता है. हुँ, वो मजबूत होने से आपकी लाइफ में बड़ा स्टेबिलिटी आते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी आते हैं, माइंड शार्प होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. जी, ACC कैसे बड़े होते हैं आप पूछोगे तो मैं कहूँगा जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो करें. अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा है हमारे ब्रेन में, ऐसा है. मान लीजिए आपको कसरत करना है, कभी पसंद नहीं करता हूँ, हुँ, मत जबरदस्त जब करते हैं तो उससे ACC बढ़ता है. हुँ, जैसे ठंडा पानी में कौन नहाना चाहता है, मगर एक बार आप घुस गए। डुबकी लगाइए तो तब ACC आपका जो है, जो पार्ट है ब्रेन का, वो एक्टिव होता है, बड़ा होने लगता है. जी, ऐसे ही वो उपवास का हो कुछ और, हमारी जो तपस्या का इतना कहते हैं ना महिमा गाया गया है, जी, जो तपस्या नहीं करता उसके जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा, ये कहावत है. जी, चाहे एजुकेशन में आगे बढ़ना हो, एंड्योरेंस चाहिए तो रोलिंग स्टोन नहीं हो सकते, है ना. आज कोई मेडिकल ले लेते हैं, पसंद नहीं आया है 6 महीने बाद, अब इंजीनियरिंग जाओ, जी, वो 6 महीने बाद वो पसंद नहीं आएगा तो कहीं के नहीं रह जाएंगे. जी, पसंद ना होने पर भी परस्यू करना हुँ, ये बहुत आवश्यक है. आज साइंटिस्ट लोगों ने इस बात पर जोर दे रहे हैं. जी, जी। पर आपने सही कहा जैसे कुंभ में भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखते हैं। एक है सूक्ष्म स्वरूप, सौम्य स्वरूप, एक है अघोरी स्वरूप। अघोरीज़ को लेके आज बहुत मिस्ट्री है, बहुत लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल शायद बहुत अलग है। हाउ डू यू व्यू एट अघोरीज़? देखिए इनमें ये नहीं सोचना चाहिए सभी ज्ञान के पथ पे है, हुँ, ऐसा नहीं. किसी किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं मानना चाहिए सबको कुछ उपलब्धि हो चुकी है, सब पथिक है वो सब.
वैसे गीता में देखा जाए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा शरीर को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो शरीर में छेद वोद करके करते हैं ये सब, गीता इसको मना करता है। भूत प्रेतों की भी कई लोग उपासना करते हैं, जी। मगर ये तामसिक उपासना है। मगर ये सब देखने को मिलेगा, आप खोपड़ी लेके बैठे। जी। मैंने ये जानना चाहिए, भस्म क्यों लगाते हैं पता है? नहीं। भस्म इसीलिए लगाते हैं, ये चमड़ा 10, 20, 50 साल बाद ऐसे भस्म बनने वाला है। ये दर्शाने के लिए, जी। ये त्वचा, दिस स्किन इज गोइंग टू टर्न इनटू एशेस आफ्टर अ व्हाइल, या। वो रिमाइंड करने के लिए भस्म लगाते हैं। तो इस तरह से हर एक बातों में कुछ गहराई है। वह खोपड़ी इसलिए रखते हैं कि देखो ये सिर भी ऐसे खोपड़ी होने वाला, परमानेंट वही रहने वाला, ये ज्ञान याद दिलाने के लिए। मगर वो अघोरी साधना एक अलग होती है। भगवान श्री कृष्ण जो सनातन के जो अथॉरिटी है, उपनिषद है, वेद है, इसमें तो अघोरी साधना के बारे में नहीं बोलते। ये सात्विक साधना, जी। तामसिक नहीं, ये सात्विक साधना के बारे में बातें हैं। जी। गुरुदेव, साधुत्व इतना नोबल स्पेस है, पर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। क्रिएटर्स साधु बने हुए हैं। एक 10 साल का बच्चा है अभिनव अरोरा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स पे भी, और बहुत लोग उनको ट्रोल करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि शायद ऑथेंटिक नहीं है। साधुत्व हासिल करने में बहुत समय लगता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, जैसे आपने कहा। क्या ये सही तरीका है इस स्पेस को अप्रोच करने को? साधु मतलब क्या है? जो सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। और सत्य क्या है? जो परिवर्तनशील नहीं है, जो अपरिवर्तनशील तत्व है हमारे भीतर, आत्मसत्ता है, आत्मचेतन, उसके साथ जुड़ना। बाहरी चीजों को लेके कोई किसी को साधु मानते हैं, गलत है, वो धोखा होगी। जी। कोई कपड़ा बदल दे, कोई जटा लगा दे, कोई सिर्फ भस्म लगा दे, इससे कोई साधु नहीं बनता। साधु बनते हैं उनकी चेतना से, उनकी एनर्जी से। जिनके पास ऐसी एनर्जी हो, जिसे शक्ति हो, प्रसन्नता हो और ईश्वर से जुड़े हुए हों, जी। तो वो सच्चा लक्षण है। तो हमें अंदर से लगना चाहिए, अंदर से लगता, अपनी आत्मा को सुन, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी को परखना नहीं, मगर अपना सेंसिटिव होते हैं अपना अंदर से, तो हमको पता चलता है कौन सत्य है, कहाँ पर सच्चाई है, कहाँ नहीं, कहाँ। देखिए, एक तो सिद्ध है, दूसरे साधक है। कई तो साधक होंगे साधु, और सिद्ध माने जो रम गए, उनको सिद्ध बोलते हैं। जी। गुरुदेव, आखिरी सवाल। तो ये मेरा सवाल थोड़ा व्यक्तिगत है कि अगर आज आपको 15, 16, 17 साल के श्री श्री रविशंकर जी को एक खत लिखना हो और कुछ कहना हो उनको, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, वहां तो कोई है ही नहीं, खाली। ये एक गुरु होते, वो मिरर जैसे होता है, शीशे होते हैं। शीशे में कोई छाप नहीं पड़ती है, वाह। छाया चित्र नहीं है। वो वर्तमान में जो भी आता है उसके सामने वो प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जी। जब तक मन दर्पण जैसा नहीं होता तब तक कोई संत नहीं होता। वाह, थैंक यू गुरुदेव, दिस इज अ प्लेजर, थैंक यू। You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community, and Listen Notes.